Hi guys, welcome to this session and this is a level 2 सेशन। आज के लेवल 2 के वीडियो जिसमें हमने न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसके सारे जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उनका थोड़ा यूज़ बताऊँगा और आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना एल्बम बना सकते हैं और आप भी पढ़ते रहिए ताकि ये आपको वर्ड्स दिखते रहें। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगता है इसको एक लाइक दो और अगर किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक एट दिस फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो है अपहोल्ड है और अपहोल्ड को अभी थोड़े दिन पहले हमने किया है कि अपहोल्ड का मतलब किसी भी चीज़ को, किसी लॉ को बरकरार रखना, ठीक है ना। तो मैं आपको इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ, इसलिए हो क्या जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ये देखो आप यहाँ पे नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है इमोरल। कैसा? इमोरल, जिसमें मोरालिटी नहीं हो, इल फीलिंग वाला, इल फीलिंग, ठीक है ना। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये क्या बन जाएगा, ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो इमोरल हो, इल फीलिंग वाला हो, पापी हो, इस तरीके का चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेफेरियस। तो हम लोगों ने क्या देखा था, नेफेरियस डिजाइंस। क्या चीज़? नेफेरियस डिजाइंस ऑफ राहुल गांधी, रागा। ओके, इसी तरह नेफेरियस प्लान्स भी हो सकते हैं। और ये देखो रिसाउंडिंग, जिसका ह्यूज इफेक्ट हो, हैविंग ह्यूज इफेक्ट, जिसका ह्यूज इफेक्ट हो। और हमने क्या देखा था, रिसाउंडिंग ब्लो, ये भी किसको मिला था, रागा, राहुल गांधी को। और यहाँ पे तो रिसाउंडिंग झटका हो गया, मतलब बहुत बड़ा झटका। लेकिन रिसाउंडिंग सक्सेस भी लिखा जा सकता है। रिसाउंडिंग किस चीज़ के पीछे लग सकता है, सक्सेस के पीछे भी लग सकता है, बहुत बड़ा सक्सेस, सुशांत रिसाउंडिंग सक्सेस। ऑलराइट, सो ये वर्ड कैसा हो गया, किसी नाउन के पीछे लग रहा है तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो आपको रिसाउंडिंग याद रहेगा। ओके, एक्सपेडिट। एक्सपेडिट का मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू फास्ट ट्रैक समथिंग, किसी भी चीज़ को क्या करना, फास्ट ट्रैक कर देना, ठीक है ना। तो देखो ये भी वर्ब हो गया। और जैसे एजुकेट से एजुकेशन बनाते हो उसी तरह ये वर्ड देख लो, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन, जैसे एजुकेट से एजुकेशन बनता है वैसे एक्सपेडिट से एक्सपेडिशन नहीं बनता है। एक्सपेडिशन का मतलब आपको पता है, वेरी लॉन्ग जर्नी, मैंने आपको बताया है। अब देखो कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब फॉलो करना, और कंप्लाई के बाद लगता क्या है, हमेशा विथ लगता है। और यहीं पे देख लो एक और चीज़, अडेयर, बिल्कुल उसी तरीके का वर्ड है, लेकिन अडेयर के बाद क्या लगता है, टू लगता है। तो ये कंप्लाई विथ, कंप्लाई का मतलब पालन करना, वर्ब हो गया। अडेयर टू, पालन करना, वर्ब हो गया। और कंप्लायंस का मतलब सिर्फ पालन, पालन पोषण नहीं, नियमों का पालन। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। देख रहे हो आप। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब आदमी का मोरल क्वालिटी, आदमी का मोरल क्वालिटी। इट इज़ अ पॉजिटिव क्वालिटी इन एनी ह्यूमन बीइंग, वर्च्यू, ठीक है ना। अब यहाँ देखो वर्चुअसिटी। वर्चुअसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि वर्चुअसिटी का मतलब होता है कि किसी भी आर्ट के फील्ड में या म्यूज़िक के फील्ड में काफ़ी बढ़िया, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया जब आप परफॉर्म करते हैं, आपको काफ़ी स्किल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअसिटी, ठीक है ना। और हमने देखा कहाँ पे था इसको, पंडित जसराज के ट्रिब्यूट जो पे किया जा रहा था उसमें देखा था हमने। और तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, ग्रेट स्किल। क्या चीज़ भाई, ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और एनी अदर आर्ट, किसी भी कला में अगर बहुत स्किल है तो उसको हम लोग क्या कहा जाएगा, वर्चुअसिटी कहा जाएगा। तो यहाँ देखो स्किल का नाम दिया गया है वर्चुअसिटी, मतलब ये नाउन हो जाएगा, समझ गए। प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब होता है कोई भी जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर आइडिया के पक्ष में बहुत आर्ग्यू करता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोनेंट बोलते हैं। तो प्रोपोनेंट का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ
बिलीवर ऑफ एन आइडिया हु आर्ग्यूज इन, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ दैट आइडिया। ऑलराइट, तो पंडित जसराज क्या थे? म्यूजिक के कुछ कुछ चीज के प्रोपोनेंट्स थे, ये मतलब बिलीवर थे और उसको फैलाने की तरफ ध्यान देते थे। तो प्लीज लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी। स्टालवर्ट मैंने आपको बताया है, फिर से नहीं बताऊंगा। स्टालवर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? धुरंधर, जो अपने फील्ड में बहुत मास्टर है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? नाउन कहेंगे। देखो, धुरंधर, धुरंधर किसी का गुण नहीं बता रहा है, धुरंधर तो यह व्यक्ति है। बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स मैं बोलता हूँ, व्यक्ति है, गुण बता रहा है। एपोक्रिफल, इसका मतलब आपको मैंने बताया है। और एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है कि having no proof, having no proof but is believed to be true, to be true। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोक्रिफल। एपोक्रिफल टेल्स मतलब एपोक्रिफल्स कहानियाँ। तो ये देखो, एपोक्रिफल क्या हो गया? किसी का गुण बता रहा है, किसी का ये क्वालिटी बता रहा है। कैसी कहानियाँ? तो एपोक्रिफल कहानियाँ। और हैरार्की, हैरार्की का मतलब मैंने बताया था आपको, इसका मतलब ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सबसे ऊपर कौन है, जैसे पीएम, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके नीचे और लोग। तो ये चीज़ ऐसे एक हायरार्की हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ऑर्डर को हम लोग हायरार्की बोलते हैं। हारमोनियस टैंडम, देखो टैंडम, टैंडम का मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको बताया था ना, सिंक्रोनाइजेशन। और क्या बताया था? कोहेरेंस। याद है ये सारे वर्ड्स? अगर याद है तो यस बोलो। हारमोनियस टैंडम मतलब मेलोडियस टैंडम, मतलब लयबद्ध टैंडम, ये हो गया। अब लेवी, लेवी हम लोग क्या करते हैं? फाइन को लेवी किया जाता है। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब मैंने आपको बताया था, दौड़ा भागी, ये सब करना। आपने देखा था ई रिटेलर्स कैसे स्क्रैम्बल कर रहे थे कंट्री टैग लेने के लिए। तो आप स्क्रैम्बल का मतलब एक बार ज़रूर देखिए डिक्शनरी में। और फोरे, फोरे का मतलब एंट्री। एंट्री काफ़ी सिंपल वर्ड हो गया किड्स के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिज़नेस की बात कर रहे हैं और ऐसे कॉलम्स लिख रहे हैं, वो क्या लिखेंगे? फोरे। और एंट्री क्या हो गया? व्हाट इज़ एंट्री? इज़ इट अ नाउन, इज़ इट अ वर्ब? एंट्री करना इज़ अ वर्ब, लेकिन एंट्री नाउन है, फोरे क्या है? नाउन है। ऑलराइट, मेक फोरे, मेक फोरे, फोरे के साथ हमेशा मेक लगता है। अब मेक फोरे पूरा एक वर्ब हो जाएगा। Alright, so I hope you have got this point. Keep reading guys, novels पढ़ो, magazines पढ़ो, newspapers पढ़ो and keep revising your words। और इन्हीं words में से definitely SSC में या बैंक में आएंगे आपको। So that will be all in today's video. Thank you very much for watching and keep commenting, keep enjoying your day. Thank you.